होते रहे हैं। मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सौरभ गृहस्थी जयपुर से, ललित जोधपुर से, शाकिर कोटा से और सतवीर बीकानेर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर आपको सबसे पहले लिए चलते हैं, तस्वीरें आपको दिखा देते हैं किस तरह से यहाँ प्रदर्शन किया जा रहा है, आवाज बुलंद की जा रही है, लोगों की आवाज को सरकार के कानों तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है कांग्रेस। सौरभ, क्या तस्वीरें जयपुर से? सचिन हमारे साथ जुड़े हैं, माफ कीजिएगा, जयपुर से। सचिन, क्या तस्वीरें जयपुर से? देखिए सुमित, आज जो कांग्रेस का प्रदर्शन है, एक तरह से कह सकते हैं कि जिस जगह में मौजूद हूँ, सिविल लाइन पेट्रोल पंप, जो कि प्रताप सिंह खाचरियावास का विधानसभा क्षेत्र है, वहां पे इस वक्त हम लोग मौजूद है। और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि राज्य का जो स्टेट प्रदर्शन वो यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। फिलहाल जो पेट्रोल पंप के पास टेंट लगाया गया, जहाँ पे प्रदर्शन होगा, जहाँ पे नेता संबोधित करेंगे कार्यकर्ताओं को, वहां पे मंत्री भंवर सिंह भाटी पहुंच चुके हैं। कुछ देर में पीसीसी चीफ पहुंचेंगे। और ये जो आप सड़क मेरे पीछे से देख रहे हैं, जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं सड़क पर, यहाँ पर कुछ देर में आपको परिवहन मंत्री साइकिल चलाते हुए नजर आएंगे। यही वजह है कि धरना स्थल से कुछ दूर पर हम लोग को तस्वीरें दिखाने के लिए यहाँ पर मौजूद है। थोड़ा सा समय इसमें लग रहा है, उनका जो आवास है वो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, और वहां से वो साइकिल से रवाना हो चुके हैं। और साइकिल से परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास पहुंचेंगे यहाँ पर साइकिल चलाते हुए। और तस्वीरें कुछ देर में आपको जो है यहाँ पर मंत्री की दिखाई देगी, उसी का इंतजार यहाँ पे हो रहा है। और ये सिंबॉलिक प्रदर्शन है कांग्रेस का। और मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास पहले भी इस तरह से साइकिल चलाकर पर्यावरण बचाने के साथ साथ जो पेट्रोल डीजल में जो वृद्धि हो रही है उसको लेकर एक संदेश यहाँ पर दे चुके हैं। हालांकि उनको थोड़ा टाइम लग रहा है यहाँ पर आने के लिए। उससे पहले हम कोशिश करेंगे आपको धरना स्थल दिखा दें, थोड़ा दूर है धरना स्थल, जहाँ पर मंत्री भंवर सिंह भाटी मौजूद है। कार्यकर्ता मैं आपको दिखा देता हूँ, पीछे कार्यकर्ता परिवहन मंत्री का इंतजार कर रहे हैं, परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का इंतजार कर रहे हैं। और तस्वीरों में आप देखिए परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास साइकिल चलाते हुए यहाँ पर पहुँचते हुए आपको नजर आ जाएंगे। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास साइकिल चलाते हुए आपको नजर आएंगे। साइकिल चलाते हुए जब बात कर लेते हैं कि क्या वो कहना चाहते हैं। जो हालात पूरे देश में, हालात बहुत, पूरे देश में हालात खराब है। पेट्रोल डीजल की जिस ढंग से रेट बढ़ी है वो बहुत ज्यादा रेट बढ़ी है और पूरा देश परेशान है। पूरा देश इसलिए दुखी है कि मोदी सरकार ने नारा दिया था अब और नहीं पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार आ गई और पेट्रोल डीजल ने महंगाई के सब रिकॉर्ड तोड़ दिए। तो जिस ढंग से महंगाई बढ़ी है वो पूरे देश के लिए चुनौती की बात है। और राहुल गांधी, सोनिया गांधी, अशोक गहलोत जी, तमाम कांग्रेस के देश के नेता विरोध कर रहे हैं पेट्रोल डीजल की रेट बढ़ाने का, गैस की सब्सिडी खत्म करने का। कांग्रेस हिंदुस्तान की जनता की आवाज, जब जब जनता पर जुर्म होगा और सत्ता में बैठे हुए लोग आवाज नहीं सुनेंगे तब हम लड़ेंगे। मैं इतना कह सकता हूं, कांग्रेस का कार्यकर्ता अपनी जान दे देगा लेकिन लोकतंत्र को कमजोर करने वाली ताकतों को बर्दाश्त नहीं करेगा। ये तय है। यदि केंद्र में कांग्रेस की सरकार होती और हमारे खिलाफ नारे लगाते तो हमें दुख नहीं होता। आज सरकार बीजेपी की है, जब भी कोई केंद्र की सरकार के खिलाफ बोलता है तो केंद्र के नेता टूट कर पड़ते हैं। विरोध को पॉजिटिव तरीके से लेना चाहिए। यही कारण है कि देश में लाशों के ढेर लग गए। बीजेपी के लोगों के कोई दर्द नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। मैं फिर से जो लोग सचिन जोधपुर ले चलते हैं अब आपको। ललित मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं जोधपुर से। ललित, पेट्रोल पर प्रदर्शन, पेट्रोल में आग और अब इस आग पर कीमतों में आग के बाद प्रदर्शन, क्या तस्वीरें जोधपुर से? प्रदर्शन का दौर यहाँ भी चालू, कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर। देखिए सुमित, निश्चित तौर पर जोधपुर में भी प्रदर्शन चालू हो चुका है। मैं सदापुरा विधानसभा क्षेत्र, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का विधानसभा क्षेत्र है, वहां पे हूं। वहां पे तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, यहाँ के पार्षद हैं, वो यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे लगातार जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही है उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। साफ तौर पर महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही है, उसका विरोध है। और कहीं न कहीं ये आक्रोश जो है वो साफ तौर पर है कि कम से कम पेट्रोल की कीमतें कम की जाए ताकि हर चीज पे दाम कम हो। बात करते हैं कि आखिर किस तरह का विरोध है।
पूरे भारत में पेट्रोल, गैस और डीजल महंगाई के हदें पार कर चुका है, शतक मार चुका है। यहाँ पे पेट्रोल राजस्थान से समेत सभी जगहों पे बहुत हालत खराब है। और मोदी के आंधे वक्त जब भी होते हैं तो राज्य सरकारों को ध्यान बटाने के लिए कोसते हैं। मैं प्रश्न करता हूं मोदी सरकार से कि क्रूड ऑयल जो बाजार में इतना सस्ता है, क्यों सस्ता नहीं करके और वो देश को राहत दे रहे हैं? क्यों राजस्थान के वैट के भरोसे रहते हैं? राजस्थान में एकमात्र सोर्स वैट का बचा हुआ है, जिसके कारण से राजस्थान की आमदनी है। क्या उसको भी मोदी जी खाना चाहते हैं? आज पूरे देश में, राजस्थान में, हमारे जोधपुर में सभी पेट्रोल की जो पंप्स है वहां पे हमने धरना प्रदर्शन रखा है। मोदी का विरोध है। पूरे भारत एक सूत्रता में मोदी के सामने इस महंगाई के, पेट्रोल, डीजल, गैस के महंगाई के विरोध में खड़ा है। ठीक है जी, कौन कौन शामिल है धरने में? धरने में अजय त्रिवेदी जी, अनिल गौड़ साहब है। ठीक है, कोटा लिए चलते हैं। शाकिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कोटा में भी प्रदर्शन चल रहा है। शाकिर, क्या कह रहे हैं कांग्रेसी कार्यकर्ता? कांग्रेस क्या कह रही है? कौशल्या सैनी जी आए और अपने विचार रखें। समस्त देखिए, कोटा में भी लगातार सुबह से विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। कहीं कार को खींच करके विरोध प्रदर्शन किया गया, तो कहीं जो है कांग्रेस कार्यकर्ता हाथों में कटोरा लेकर के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है जिस तरह से महंगाई हुई है उसके बाद से लगातार जो है आम जन को परेशानी हो रही है और ये विरोध करने का अनोखे अंदाज में कोटा में कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। मैं बात करने की कोशिश करता हूँ, मेरे साथ मौजूद हैं कुछ नेता यहाँ के। जी, क्या ये कटोरा हाथ में लेकर के क्या मैसेज देना चाहते हैं? जी, जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, आज इन 7 सालों में देश के हर युवा के हाथ में ये कटोरा है। पिछले 1.5-2 साल के अंदर जो कोविड के जो महामारी फैली है, इसके जिम्मेदार मोदी जी हैं। और देश के अंदर इतनी महंगाई हो गई है, पेट्रोल डीजल के दामों में बेतहाशा वृद्धि से आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है, रोजगार बंद हो चुके हैं। इसलिए हम ये कटोरा मांगकर जिला कांग्रेस ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजीव जी आचार्य और हम सब लोग यहाँ पर धरना दे रहे हैं और सांकेतिक रूप से भीख मांगकर विरोध दर्ज करा रहे हैं। भीड़ बहुत है आपके यहाँ पे, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हो पा रही, कोरोना चल रहा है अभी भी। नहीं, शाकिर गलत सवाल पूछ लिया। सोशल डिस्टेंसिंग, शाकिर गलत सवाल पूछ लिया। सोशल डिस्टेंसिंग की बात नहीं करनी है यहाँ पर शाकिर। जब प्रदर्शन किए जाते हैं उस वक्त पर हमें सोशल डिस्टेंसिंग, कोरोना गाइडलाइन की बात बिल्कुल नहीं करनी है। ये इन नेताओं के लिए नहीं होती है शाकिर, समझिए इस बात को। ये हमारे लिए और आपके लिए होती है। बीकानेर लिए चलते हैं, सतवीर जुड़े हुए हैं हमारे साथ। सतवीर, बात कीजिए इन कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से, जरा वैट के बारे में भी पूछिएगा इनसे, बता सके तो ये लोग राजस्थान में कितना और पड़ोसी राज्यों में कितना। जी बिल्कुल, सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं कि बीकानेर में भी पेट्रोल की जो महंगाई लगातार बढ़ती है, उसके बाद में जो विरोध प्रदर्शन कांग्रेस की ओर से किया जा रहा है, अनिल कल्ला के नेतृत्व में यहाँ पर जो पेट्रोल पंप के ऊपर बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता है वो जुटे हुए हैं। हम उनसे बात कर लेते हैं। सर, सबसे पहले क्या कुछ मांगे हैं, आप क्या कुछ मांगे हैं जिसके लिए आज प्रदर्शन किया जाता है प्रदेश स्तर पे, और आप क्या रख रहे हैं? जैसा आप सब जानते हैं, आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर पूरे हिंदुस्तान में जो है पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल डीजल की मूल्यवृद्धि में जो मूल्यवृद्धि हुई है उसके खिलाफ में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। कोविड महामारी की गाइडलाइन को देखते हुए अलग अलग पेट्रोल पंपों पर हम लोग ये सब पार्टी पदाधिकारियों को, पार्षदों को, अग्रिम संगठनों के नेताओं को जो है वो अलग अलग जिम्मेवारी दी गई है। अलग अलग पंप पर हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उसी के तहत हम यहाँ इस सारण पेट्रोल पंप पर बीकानेर में उपस्थित होकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये विरोध प्रदर्शन इस बात के लिए है कि जिन दोगले चरित्र के भाजपा नेताओं ने 60 रुपये प्रति लीटर का विरोध करके सत्ता हासिल करी थी, आज 100 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल होने के बावजूद वो सत्ता में बैठे हैं। अपने पद से स्मृति ईरानी इस्तीफा नहीं दे रही है, जिसने सबसे ज्यादा बढ़ चढ़कर सड़कों पर आंदोलन किया था इस पेट्रोल वृद्धि को लेकर। तो आगे किस तरह की आपकी रणनीति रहेगी, क्योंकि आज पूरी सड़कों पर आप उतर के पेट्रोल पंप पे भी आए हैं? क्या कोरोना गाइडलाइन के तहत पूरी तरीके से आप मानते हैं, क्योंकि एक तो कोरोना भी बढ़ रहा है और उसके बाद में इस तरह से लोग भी एकत्रित न हो? बिल्कुल, इसी को देखते हुए अलग अलग पेट्रोल पंपों पर विरोध प्रदर्शन का निर्णय पार्टी ने हमें दिया था और आगे भी जो पार्टी का निर्देश होगा उसी तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। आगे भी प्रदर्शन किया जाएगा। सतवीर एक सवाल मेरा इन साहब से लीजिए। कोरोना गाइडलाइन की बात करें, इनसे कहिए जरा पीछे, अपने पीछे नजर घुमाकर देखिए और फिर बोलिए कितनी कोरोना गाइडलाइन फॉलो कर रहे हैं लोग। जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल बात करने की जो कोशिश है वो करता हूँ। अनिल जी, एक बात हमारे स्टूडियो से पूछ रहे हैं कि जब कोरोना का खतरा लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में आपको लगता है कि अपन जो कार्यकर्ता आपके जुटे हुए हैं पूरी तरह नियमों की जो पालना है वो थोड़ा
मतलब डिस्टेंस जरूर कम है, वो मीडिया को देख के एक जो सामूहिक इकट्ठा हो जाते हैं। उसके अलावा आपने देखा होगा बहुत सीमित संख्या में यहाँ पर हम लोग इकट्ठा हुए हैं और हमारे नगर विधायक और राजस्थान के ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला साहब जो है वो लगातार वर्चुअल कॉन्फ्रेंस करके कार्यकर्ताओं से जुड़े हुए हैं और उनको सबसे पहले निर्देश यही दे रहे हैं कि ये विरोध भी जरूरी है लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल की पालना सबसे ज्यादा जरूरी है। बड़ी मुश्किल से जो है इस कोरोना से जूझते हुए हम आंकड़ा धीरे धीरे जीरो की तरफ लेके जा रहे हैं। हाँ, लेकिन जीरो होने नहीं देंगे इस आंकड़े को। करें उसके बाद विरोध प्रदर्शन करें। ठीक है। जिस तरह से आपने देखा कि पूरी तरीके से विरोध यहाँ पर पेट्रोल पंप लगातार जो महंगाई है वो लगातार बढ़ी है, उसको लेकर आज अगर बीकानेर की बात करें तो बीकानेर में सभी पेट्रोल पंप के ऊपर कांग्रेस जो कार्यकर्ता है वो जुटे हुए हैं। महंगाई के खिलाफ लगातार जो अपनी मांग है वो यहाँ पर रख रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आगे जो आंदोलन है उनका लगातार जारी रहेगा। ऐसे में जो ये विरोध प्रदर्शन है, क्योंकि आज जो अलग अलग जो पेट्रोल पंप है वहाँ पर पूरी तरीके से इसी तरीके से जो अपनी नाराजगी है वो यहाँ पर जताई जा रही है, क्योंकि इससे बताया जा रहा है कि आम जनजीवन की जो कमर है वो भी टूटती हुई नजर आ रही है। ठीक है, जोधपुर ले चलते हैं। ललित जुड़े हैं। ललित, जब मुख्यमंत्री वर्चुअल बैठक कर सकते हैं, प्रधानमंत्री वर्चुअल बैठक कर सकते हैं, तो प्रदर्शन क्या वर्चुअल नहीं हो सकता था क्या? छात्र अपनी मांगे उठा रहे हैं, बेरोजगार अपनी मांगे उठा रहे हैं, वर्चुअल तरीके से सब हो रहा है, लेकिन इन नेताओं को चेहरा चमकाना है और इसलिए ये कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा देंगे। छूट है इन्हें सारी। बात कीजिए इनसे। ललित, जब मुख्यमंत्री वर्चुअल कर सकते हैं तो ये क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल मैं बात करूंगा। आप बताएं, प्रधानमंत्री वर्चुअल मीटिंग कर सकते हैं, मुख्यमंत्री वर्चुअल बैठक कर सकते हैं, तो क्या ये आंदोलन वर्चुअल नहीं हो सकता कि कोरोना गाइडलाइन की थोड़ी तो गाइडलाइन? नहीं, हमने कोई गाइडलाइन के मतलब विरोध नहीं किया है, परंतु जब सड़क पे प्रदर्शन आके सड़क पे बात नहीं कहेंगे तब तक तो उनके कान में जूं नहीं रेंगने वाली है। प्रधानमंत्री हवाई यात्राओं से जायजा ले सकते, कान पर जू रेंग